हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मालती जब से मायके से लौटी थी कुछ उदास सी थी, खोई खोई कुछ सोचती रहती। उसके पति विजय हंस के उसे छेड़ते, क्या हुआ इस बार, तुम तो माँ से मिलकर रिचार्ज हो जाया करती थी, पर देख रहा हूँ इस बार तुम्हारी बैटरी फ्यूज क्यों हो गई है। वहां से लौटकर आने के बाद वो फीकी हंसी से उसे टाल देती। इन्हें क्या बताऊं मैं, पर रह रह कर उसकी आंखों में माँ का दयनीय चेहरा आ जाता। उसके पिताजी के जाने के बाद रोहन और शिखा दोनों ही कितने बदल गए थे। माना कि उसका भाई रोहन बड़ा अफसर था और शिखा भाभी भी अच्छी जॉब कर रही थी, पर माँ का इस तरह अपमान, छोटी छोटी चीजों के लिए उनका तरसना उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे याद आया माँ कितने ठाठ से रहती, पिताजी उनकी छोटी से लेकर बड़ी फरमाइश पलक झपकते पूरी करते और रोहन और शिखा भी उनका पूरा ख्याल रखते। पर अब ये क्या हो गया था। उस दिन माँ ने खाने में अपनी पसंद की ज़रा चटपटी पिठी वाली उड़द दाल की कचौड़ी और कद्दू की सब्जी ही तो बनवानी चाहिए थी कि भाभी ने बेदर्दी से अपने कुक को डांटा था कि घर में ये ऑयली और स्पाइसी खाना नहीं बनेगा अब। अरे बुरी आत्मा के लिए कुछ बन ही जाता तो उनका मन और उनकी इज्जत रह जाती, पर नहीं। कैसे माँ बेचारी आंखों में आंसू भर खिसकियाई हुई मालती से कह रही थी, अरे मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, इसीलिए बहू मना कर रही है, बाकी तो मेरा ये दोनों बहुत ख्याल रखते हैं। मालती जानती थी कि माँ को कोई बीमारी नहीं है और कभी कभी वो ये बहुत स्वादिष्ट चीज़ें उनके लिए बनाया करती थी। जब मालती को ज़्यादा परेशान देखा तो उसके पति विजय ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो। मालती ने उसे टालना चाहा, पर उसके जिद करने पर मालती को अपना दिल खोलना ही पड़ा। मैं माँ की दुर्दशा से दुखी हूँ और चाहती हूँ कि वो हमारे संग ही रहें। अब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं यही सोचती थी कि माँ को उनके बुढ़ापे में अपने संग रखूंगी। उन्हें बहुत दुख देखे हैं, दादी दादाजी के स्ट्रिक्ट और तानाशाही रवैये की वजह से, और अब भैया भी भाभी के साथ मिलकर उन्हें दुखी करने लगे। विजय ने कहा, देखो मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान से कहता हूँ कि वो हमारे संग कुछ दिन खुश रह सकती है, पर हमेशा नहीं। क्यों, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मालती ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। एक तो लड़कियों के घर आज भी पेरेंट्स रहने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते अपने पुराने संस्कारों के कारण। दूसरा, उनका बेटा रोहन अफसर है और हम साधारण नौकरी करने वाले मेहनतकश लोग। भले ही उन्हें वहाँ तिरस्कार ही क्यों न मिले, पर वो उसी में खुशी भी ढूंढ ही लेते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। मालती ये सब मानने को तैयार नहीं थी।
उसने तो शुरू से माँ से यही वादा किया था कि मैं आपको बड़े होकर सारे सुख दूंगी। आपकी बेटी कभी बेटों से कम नहीं होगी। आज वो वादा पूरा करने का असली टाइम आया है। इसीलिए उसकी खुशी के लिए अगले ही हफ्ते वो दोनों जाकर उसकी माँ को अपने साथ ले आए। मालती को लगा था कि भैया कहीं नाराज ना हो, पर उल्टा वो तो खुश हुए। चलो अच्छा है, यहाँ माँ अकेली पड़ जाती थी। तुम लोगों के साथ बच्चों के बीच उनका मन लगा रहेगा। शुरू में माँ बहुत खुश रही। कुछ दिन बहू के खिलाफ भरा गुस्सा निकालती रही। यहाँ आकर जैसे उनके पुराने दिन लौट आए थे। सुबह शाम मालती उनसे पूछती, माँ आज क्या बनाऊं? इस पूजा में क्या सामान मंगाना है? ये काम कैसे करना है? आदि आदि। बस माँ खुश हो जाती कि वो घर में कोई अहमियत भी रखती है। उन्होंने बेकार सामान की तरह कोने में नहीं सिमटा रहना है। बुढ़ापे में कोई जरा सा पूछ ले, जरा इज्जत दे दे, बूढ़े तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। अब माँ को अपने बहू बेटों की याद आने लगी थी। बात बात में उन्हें वहाँ के ऐशो आराम याद आते। यहाँ सारा दिन मालती और विजय खटकते रहते। थोड़ा खाने पीने में भी देखकर ही सामान ला पाते। कितने ही कोशिश करते कि माँ को उनकी तंगी के बारे में ना पता चले, पर गरीबी कहीं न कहीं दिख ही जाती है। गरीब बेचारा क्या ओढ़ ले और क्या बिछा दे और कितना फटा छिपाए, कहीं न कहीं छेद दिख ही जाता है। कभी कभी मालती झुंझलाने लगती। अब जब माँ उसकी तुलना भाई भाभी से करती, वो अपने आंसू चुपचाप पी जाती थी। ये सोचकर कि माँ बुढ़ापे में थोड़ा सठिया गई है। उस दिन रोहन का फोन आया कि वो और शिखा ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे हैं, इसीलिए उनके पास भी आएंगे। माँ तो छोटे बच्चों की तरह खुश थी और बेचैनी से उनका इंतज़ार करने लगी। कभी मालती को कहती, अरे उस दिन ये खाना, ये मिठाई बनाना, घर को ऐसे संवारो, इस तरह उनके रुकने का इंतज़ाम करना, वगैरह वगैरह। आखिर हद होती है सहने की। मालती का धैर्य जवाब दे रहा था। एक तो पैसों की तंगी, दूसरे माँ लगातार उसे यह एहसास दिलाने पर आमादा थी कि जैसे वो भाई भाभी को एक दिन रखने के भी काबिल नहीं, बहुत कमज़ोर हो। वो विजय के कंधे पर सर रखकर फूट कर रो पड़ी। आप सही कह रहे थे कि माएँ अपने बेटों के पास ही खुश रहती हैं, बेटी चाहे कितना भी करें, पर ये शादी के बाद वो पराई ही हो जाती है। मैं भी ये समझ चुकी हूँ। इस बार रोहन आएगा तो माँ को पक्का उन लोगों के साथ विदा कर ही दूंगी। शायद वो वहीं ज़्यादा खुश रहेंगी। विजय धीरे धीरे उसका सिर सहला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि फाइनली इसकी समझ आ ही गया। मैं उन्हें ला कर ना रखता तो ये यही समझती रहती कि मैं उन्हें यहाँ रखने में आनाकानी कर रहा हूँ। मालती की
बचपन की खाई कसम कि वो अपनी माँ को बड़े होकर सब खुशियाँ देगी आज टूट रही थी। पर वो इस वास्तविकता से भी परिचित हो रही थी कि माएँ अपने बेटे बहू के साथ हो खुश रह पाती हैं, और अगर वो समृद्ध हो, ऐशो आराम से युक्त हो, तो सोने पर सुहागा है, भले ही समय बदल रहा हो। बेटी बेटे में फर्क नहीं रहा अब, लेकिन कुछ संस्कार और मानसिकता हम जन्म से पहले से ही लेकर पैदा होते हैं, जिससे बचना नामुमकिन होता है। जैसे कि मालती की माँ का सोचना था, अक्सर बेटे बहू की फटकार भी उन्हें गरीब बेटी दामाद के प्यार सम्मान के सामने मीठी लगती थी, और इसी वजह से बेचारी मालती की कसम आज टूट गई थी।